नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप सब लोगों का स्वागत करता हूं हमारे नए एक वीकली एनालिसिस वाले वीडियो में। अभी आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे मार्केट के बारे में, जिसने लास्ट वीक में बहुत अच्छा एक रिवर्सल दिया है। और हम लोग बात करेंगे सेक्टर्स के बारे में कि कहाँ हमारा ध्यान होना चाहिए। और इन द लास्ट आज मैं आप लोगों को वीडियो में कुछ ऐसे स्टॉक बताने वाला हूँ ना, जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, जिसका प्राइस एक्शन और वॉल्यूम एनालिसिस आप लोगों को ज़रूर करना चाहिए। वो सारे मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। इसमें से एक ऐसा स्टॉक है जो ऑलमोस्ट 10 साल बाद ब्रेकआउट दे रहा है। कुछ मतलब एक दो ऐसे स्टॉक है जो आईपीओ के बाद अभी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं और वॉल्यूम भी ज़्यादा हुआ है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैंने सोचा आज मैं आप लोगों के साथ वो डिस्कस करूंगा। तो अभी हम लोग पहले बात कर लेते हैं मार्केट के बारे में कि मार्केट में लास्ट वीक में क्या हुआ और आगे क्या हो सकता है। तो देखो, जैसे मैंने आप लोगों को लास्ट वीक में बोला था, लास्ट संडे वाले वीडियो में बोला था कि जीडीपी का डेटा खराब आया है और मंडे शायद मार्केट एक रेड मतलब गैप डाउन होने के बाद मार्केट शायद नीचे जा सकता है। और ऐसा हुआ भी कि मार्केट की शुरुआत मंडे हुई एक खराब जीडीपी के अनाउंसमेंट के बाद, मार्केट खराब शुरू हुआ। बट अगेन जीडीपी डेटा खराब आया, बट मार्केट ने बोला मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है। उसके बाद इन्फ्लेशन का डेटा हाई है तो भी मार्केट बोलता है मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है। राइट। तो खैर अभी अभी हम लोगों को ये सारी चीज़ों पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देनी चाहिए। ऑब्वियसली इंपॉर्टेंस देना चाहिए कि कौन सा डेटा अच्छा आ रहा है, कौन सा डेटा खराब आ रहा है। बट हमें अल्टीमेटली हमें ये देखना चाहिए कि मार्केट कहाँ जा रहा है और हम लोगों को वो हिसाब से हमारे ट्रेड्स को प्लान करना चाहिए। अगर इंडेक्स को या ब्रॉडर मार्केट को ये सारे डेटा से कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो फिर हमें भी हमारे ट्रेड वही हिसाब से प्लान करने पड़ेंगे। तो देखो, अभी लास्ट वीक हम लोग ने देखा कि आरबीआई का रेट कट आया। रेट कट तो नहीं बोल सकते, जो उन्होंने आरबीआई का जो रेट था वो तो अनचेंज रखा, बट उन्होंने सीआरआर रेट कट किया 50 बेसिस पॉइंट से, जो भी एक तरीके से अच्छी ही पॉइंट है, क्योंकि ये करने के बाद बहुत सारे बैंक्स में थोड़ी बहुत लिक्विडिटी आएगी और उससे मार्केट में थोड़ा सा स्ट्रेंथ आ सकता है और लॉन्ग टर्म के लिए बैंक्स के लिए ये अच्छा है। तो चलो, वो एक अच्छा हुआ। अगर रेट कट भी थोड़ा बहुत हो जाता तो और अच्छी चीज़ होती, बट फिलहाल आरबीआई ने वो नहीं किया है। अभी एक काम करते हैं, हम लोग डायरेक्ट चार्ट में जाते हैं और देखते हैं कि अभी मार्केट में क्या हो सकता है और आगे हमें कौन से लेवल्स पे ध्यान देना चाहिए। तो देखो, अभी आप लोग जो यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हो ना, ये निफ्टी का मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है। और अभी हम लोग ने बहुत अच्छी तरीके से देखा था कि भाई अक्टूबर महीने में मार्केट ख़राब हुआ, नवंबर महीने में शुरू में तो मार्केट नीचे गया, बट लास्ट के एक हफ्ते के बाद मार्केट ऊपर आ गया और डोजी कैंडल से क्लोज हुआ। अभी ये जो दिसंबर महीना चल रहा है उसमें अभी तक हमने नवंबर मंथ का हाई ब्रेक किया है और बहुत अच्छी तरीके से हम अच्छे लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। अभी अगर आप लोगों को याद होगा ना, तो मैंने आप लोगों को ये लेवल बहुत बार बोला था, जो था हमारा ये 24,750। अब देखो, ये टाइम पे हमने 750 लेवल को क्रॉस मतलब ब्रेक तो किया, बट वीकली बेसिस पे हम लोग क्लोज नहीं हुए। बट हाँ, जो एक दूसरा रेजिस्टेंस था 24,540, हम लोग वो लेवल के ऊपर है। अगर आप डेली टाइम फ्रेम का चार्ट देखोगे तो आप लोगों को एक चीज़ पता चलेगा। एक्चुअली जो आरबीआई पॉलिसी थी वो तो फ्राइडे को था, बट मार्केट में पता नहीं किसको शायद पहले से पता था, जो थर्सडे को ही एक बहुत बड़ा अच्छा मूव आ गया मार्केट में। और थर्सडे को ही जो भी मतलब मैं तो ऐसा सोच रहा था कि फ्राइडे ऐसा मूव आएगा, बट थर्सडे को ऐसा मूव आ गया और मार्केट ने बहुत सारी चीज़ों को थर्सडे ही ये कर लिया। अब आप देखो, ये मंडे वाला कैंडल है जो पहले ओपन रेड हुआ था, फिर नीचे गया, फिर वापस ऊपर गया। तो आप अगर यहाँ पे देखोगे ना, लास्ट वीक ओवरऑल मार्केट का जो ट्रेंड था वो पॉजिटिव ही था। और अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो मार्केट ये जो अपना डाउन ट्रेंड था वो इलेक्शन के रिजल्ट के एक दिन पहले वाले कैंडल से मार्केट ने ब्रेक भी कर दिया। तो ओवरऑल अभी मार्केट आप बोल सकते हो कि बेरिश मोड से एक तरीके से साइडवेज टू पॉजिटिव जोन में आया है। अभी मार्केट में अगर नीचे आता है मार्केट तो आप बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हो, बिकॉज फिलहाल ऐसा लग रहा है कि मार्केट एक सेफ जोन में चल रहा है। अगर निफ्टी ने 23,900 लेवल ब्रेक किया तो आप बोल सकते हो कि ये जो हमारा अप ट्रेंड अभी शुरू हुआ है वो ख़त्म हो गया और फिर से हम बेयर ट्रेंड के अंदर चले जाएंगे। और अभी हमारे लिए 24,750 और 25,230 लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ रेजिस्टेंस। अगर हम लोग बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में देखो, यहाँ पे
मैंने आप लोगों को पहले भी बोला था कि निफ्टी के कंपैरिजन में बैंक निफ्टी ज़्यादा स्ट्रांग है और ये 5-6 महीने से कंसोलिडेट भी कर रहा था और फिलहाल बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के पास आ गया है। और आप देखो बैंक निफ्टी का जो रेजिस्टेंस था ना 52,800, हमने ये वीक में वो रेजिस्टेंस को बहुत ही स्ट्रांगली क्लोज किया है और कैंडल भी ये वीक का ब्रेकआउट का अच्छा आया है। एक अच्छी चीज़ हुई थी जो बैंक निफ्टी ब्रेकडाउन होने वाला था, जो हमारा ये लेवल था 49,650 का, ये लेवल बैंक निफ्टी ने ब्रेक नहीं किया और जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड चल रहा है वो ट्रेंड से हम बचे रहे और इलेक्शन के बाद से ही यहाँ से एक अच्छी रैली आई और अभी मार्केट ऊपर है। तो आप यहाँ पे देखो कि बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के पास चल रहा है 54,467 और यही बैंक निफ्टी के लिए एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। और अगर बैंक निफ्टी वापस से ये लेवल्स के पास आता है तो आप लोगों को एक बार ध्यान देना चाहिए, बिकॉज ये लेवल पहले रेजिस्टेंस था, अभी काम करेगा एज अ सपोर्ट। तो अभी हमें मार्केट की तो मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें बता दी, मार्केट में क्या है क्या नहीं है। जिस तरीके से मैंने आपको बोला ना कि जो मार्केट एक बेरिश मोड में चल रहा था वो फिलहाल मार्केट में थोड़ी बहुत आप बोल सकते हो कि मार्केट साइडवेज टू पॉजिटिव हुआ है, तो अभी वो चीज़ अच्छी है। और भी बहुत सारी चीज़ें हो रही है मार्केट में, अच्छे चेंजेस हो रहे हैं। अभी हम लोग सेक्टर्स को देख लेते हैं पहले। तो अभी देखो अगर हम लोग मंथली बेसिस की बात करें तो अभी तक रियलिटी और आईटी सेक्टर अच्छे चल रहे हैं। अगर हम लोग लास्ट वीक की बात करें तो लास्ट वीक में रियलिटी, पीएसयू बैंक, स्मॉल कैप 50 और ये सारे सेक्टर अच्छा कर रहे हैं। तो एक तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो कि सडनली रियलिटी सेक्टर में बहुत अच्छा एक पुश आ रहा है, बट ये सेक्टर ऑलरेडी अच्छा खासा चल चुका था और मेरे ख्याल से मैं आप लोगों को चार्ट भी दिखा देता हूँ कि ये सेक्टर में बहुत टाइम से ये सेक्टर अच्छा ऊपर आया था और अच्छे खासे टाइम से ये सेक्टर कंसोलिडेट भी कर रहा था। आप यहाँ पे देखो ये रियलिटी इंडेक्स है और हम लोग अभी इसका मंथली चार्ट देख रहे हैं। इसका ब्रेकआउट हुआ था 632 के पास, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 ऑलमोस्ट 7 महीने से ये सेक्टर साइडवेज जोन में कंसोलिडेट कर रहा था और फिर से इसमें स्ट्रेंथ दिख रही है, तो ये अच्छी बात है। आईटी इंडेक्स तो मैंने आप लोगों को पहले बताया ही था कि आईटी इंडेक्स स्ट्रॉन्ग है और पीएसयू बैंक इंडेक्स पे भी फिलहाल स्ट्रॉन्ग बन रहा है, तो आप ये सारे सेक्टर पे ध्यान दे सकते हो। अभी अगर मैं बात करूँ एफआईएस की, तो मंडे को जब भी हमारा मार्केट में थोड़ा सा नेगेटिविटी था वो दिन मार्केट में एफआईएस लोगों ने सेलिंग की थी। फ्राइडे को एफआईएस की थोड़ी बहुत सेलिंग थी, बट ये हफ्ते में ना थोड़ा एफआईएस का बिहेवियर चेंज होता हुआ दिखा है। मंडे और फ्राइडे को सेलिंग के कंपैरिजन में बाकी जो बीच के तीनों दिन थे वो दिन एफआईएस ने बाइंग की है और अच्छे खासे नंबर से बाइंग की है। डॉलर इंडेक्स 106 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इंडिया विक्स भी अभी 14 के पास ट्रेड कर रहा है। क्रूड ऑयल हमारा $67 के पास है। अगर मैं यूएसडी आईएनआर की बात करूं तो वो ट्रेड कर रहा है 84.65। ये तो ऑब्वियसली मतलब हमारा रूपी डेप्रिशिएट ही कर रहा है कंटिन्यूसली। तो देखो यहाँ पे सारे डेटा में से एक डेटा मुझे ऐसा लग रहा है जो हमारा एफआईएस का है, जिनका थोड़ा सा बिहेवियर चेंज हुआ है हमारे मार्केट को लेकर। उनका जो सेलिंग है वो थोड़े टाइम के लिए आप बोल सकते हो कि रुकी हुई है, तो वो एक अच्छी पॉजिटिव चीज़ है, क्योंकि जब भी एफआईएस लोग बेचते हैं ना तो हम लोग उसको हैंडल नहीं कर पाते और वो फिर मार्केट नीचे ही जाता है। तो ये था हमारा मार्केट का एनालिसिस जो मुझे आप लोगों को पूरा बताना था। मैंने आप लोगों के साथ सारी चीज़ें शेयर कर दी। ऑब्वियसली मार्केट तभी थोड़ा बेटर लग रहा है, फिर भी आप ऐसे जगह पे अपॉर्चुनिटी देखिए ट्रेड करने के लिए जहाँ पे सेटअप्स ज़्यादा क्लियर हो कंपेयर टू थोड़े बहुत ऐसे सेटअप जो ओके हो। तो चलो अभी मैं आज के वीडियो में आप लोगों के साथ जो भी मुझे स्टॉक बताने हैं वो बता देता हूँ। तो देखो पहले तो आप ये स्टॉक को देख सकते हो, इसका नाम है टॉलिन्स टायर। ये मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में भी बताया था। इसने अपना जो आईपीओ डे का जो हाई था, मतलब आप बोल सकते हो कि लिस्टिंग डे का हाई वो था 239.40, उसको अभी ब्रेक किया है। और आप अभी यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करोगे ना तो इसका जो वॉल्यूम है वो अब तक का हाईएस्ट वॉल्यूम हुआ है, तो ये भी एक पॉजिटिव चीज़ है। और ये लेवल पे अगर ये स्टॉक ने ब्रेकआउट किया है तो आप लोगों को पता है कि इसके अपसाइड क्या हो सकती है। अगर आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी लगाते हो या रेंज कैलकुलेशन भी करते हो तो आप लोगों को एक एक्सपेक्टेड अपसाइड मालूम पड़ सकता है। तो टॉलिन्स टायर आपकी नज़र में ज़रूर रखिए। उसके बाद जो दूसरा स्टॉक है वो है सियाराम सिल्क मिल्स लिमिटेड। ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, तभी मैंने आप लोगों को ये बोला था कि ये स्टॉक ने एक अच्छा ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट किया है। और आप देखो वो वहाँ से 600 रुपीज़ से ऑलमोस्ट ये स्टॉक अभी 867 रुपीज़ हुआ है। अगर अभी आप यहाँ पे ध्यान दोगे ना
तो ये स्टॉक का जो ऑल टाइम हाई था वो था दिसंबर 2017 का और 2018 का। उसके बाद ये स्टॉक कंटिन्यूसली नीचे गया था, अभी वापस से उसने अभी ये लेवल को ब्रेक किया है। और अब देखो 2017 और 18 के बाद ये स्टॉक ने एक अच्छा राउंडिंग बॉटम बना के अभी 2024 में ब्रेकआउट किया है। तो यहाँ पे आप लोगों का ध्यान ज़रूर होना चाहिए और विथ वॉल्यूम ये ब्रेकआउट हुआ है, तो ये भी एक अच्छी पॉजिटिव चीज़ है। और यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हो कि ये कैंडल भी बहुत स्ट्रांग है। बट अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे बोलूँगा कि जब भी ये कैंडल वापस से नीचे अपने ब्रेकआउट एरिया के पास आएगा ना, दैट विल बी द गुड एरिया टू, मतलब ये स्टॉक को आप तभी देखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि अभी इसमें रिस्क ज़्यादा है और रिवॉर्ड थोड़ा सा, मतलब ऑब्वियसली रिवॉर्ड भी ज़्यादा है, बट कंपेयर टू रिवॉर्ड अभी आप रिस्क ज़्यादा ले रहे हो। तो जब भी ये स्टॉक कूल डाउन करता है और वापस से अपने ब्रेकआउट एरिया के पास आएगा, तभी आप ये स्टॉक को ज़रूर देख सकते हो। और ऑब्वियसली आप इसमें रेंज कैलकुलेशन करोगे तो आप लोगों को इसका अपसाइड लेवल तो इजीली पता ही चल जाएगा। तो ये एक स्टॉक आप ध्यान रख सकते हो। उसके बाद जो मैं आप लोगों को बोल रहा था ना कि एक स्टॉक है जिसने ऑलमोस्ट 10 साल बाद अभी ब्रेकआउट किया है, तो वो स्टॉक का नाम है काइटेक्स गारमेंट्स। अब देखो एक चीज़ आप नोटिस करो, सियाराम सिल्क भी एक तरीके से वही सेक्टर से आता है और काइटेक्स गारमेंट्स भी एक तरीके से वही सेक्टर से आ रहा है। तो ये दोनों स्टॉक में सडनली इतनी अच्छी डिमांड कैसे आ रही है वो आप लोगों को भी समझनी पड़ेगी। और आप यहाँ पे देखो, अभी फ़िलहाल आप लोग इसका मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट देख रहे हो। ये स्टॉक अपना 2015 का लेवल बहुत बहुत टाइम बाद फाइनली अभी 2024 में ब्रेक करने वाला है। अभी तक इसने ब्रेक किया नहीं है, बट आप इसको वॉच लिस्ट में रख सकते हो। इसका एक रिवर्सल ब्रेकआउट हुआ था 300 के आसपास, और आप देख सकते हो कि वो टाइम पे इसमें वॉल्यूम भी अच्छा हुआ था। ऑब्वियसली मैंने ये चीज़ को मिस किया है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, क्योंकि एज ए इंडिविजुअल मैं बहुत सारे स्टॉक्स पे ध्यान नहीं रख सकता, बट अभी भी ये स्टॉक में अच्छा पोटेंशियल लग रहा है। और अगर आप इसका वीकली टाइम फ्रेम देखोगे तो देखो जनरली है ना, मैं ऐसे जो एक सडन मूव होता है ना उसमें मैं ज़्यादातर देखता नहीं हूँ, बट ये स्टॉक 10 साल के बाद ब्रेकआउट कर रहा है, तो मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कि थोड़ा ये अपने यहाँ पे ब्रेकआउट के पास कंसोलिडेट करे और बाद में ब्रेक हो, तो एक अच्छा ब्रेकआउट माना जा सकता है। आप इसके ऊपर ज़रूर ध्यान रख सकते हो। और अगर आप इसका रेंज कैलकुलेशन निकालते हो, मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूँ कि मैं इसका अपसाइड कैसे कैलकुलेट करता हूँ। अगर आप इसका रेंज कैलकुलेशन निकालते हो फ्रॉम हाई टू उसका लो जो उसने हाई के बाद मारा था, और आप उसको ब्रेकआउट के बाद ऐड कर देते हो, तो एक एक्सपेक्टेड अपसाइड आप लोगों को इसका पता चलेगा। तो ये स्टॉक में आ रहा है 1400 के आसपास का। तो आप ये स्टॉक को ज़रूर अपनी वॉच लिस्ट में रखिए, क्योंकि ये स्टॉक में भी एक अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। तो देखो अभी मैंने आप लोगों को जो भी स्टॉक बताया ना, वो सारे मेरी पर्सनल वॉच लिस्ट में हैं, और मैं इसी तरीके से ये सारे स्टॉक्स में एनालिसिस करता हूँ और अपनी जो ट्रेडिंग होती है या अपना जो इन्वेस्टमेंट होता है वो प्लान करता हूँ। मैं भी आप लोगों को ये चीज़ ज़रूर बोलना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे जो भी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, कोई भी बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। मैं आप लोगों को मेरी प्राइस एक्शन और वॉल्यूम एनालिसिस की मेथड दिखा रहा हूँ, और वो मेथड के बेसिस पे अभी करंट मार्केट सिचुएशन के हिसाब से जो भी स्टॉक अवेलेबल है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। दूसरा एक जो स्टॉक है जिसके ऊपर मेरा ध्यान है वो है PN गाडगिल ज्वेलर्स लिमिटेड। अभी देखो ये स्टॉक में मैं क्या चीज़ देख रहा हूँ, ये स्टॉक का IPO का लिस्टिंग हुआ था और वो दिन इसका हाई था 848 का। उसके बाद कंटिन्यूसली ये स्टॉक डाउन ट्रेंड चल रहा था, और अगर आप इसका रीसेंट स्विंग हाई देखोगे तो वो बनता है 758। अब ये स्टॉक ने अभी अपने रीसेंट स्विंग हाई को ब्रेक किया है, और अगर ये स्टॉक ऐसे ही इस तरीके से ऊपर जाएगा और 848 लेवल को ब्रेक करेगा, तो यहाँ पे भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोगों को देखने मिल सकती है। आप इसके ऊपर भी ज़रूर ध्यान देना। तो ये थे मेरे सारे स्टॉक जो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो या इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आप लोगों की वॉच लिस्ट में ये स्टॉक ज़रूर होने चाहिए। अभी आप लोग मुझे नीचे कमेंट्स करके बताओ कि आप लोगों को ये स्टॉक कैसे लगे और इसके ऊपर आप लोगों का क्या विचार है, या फिर अगर आप लोगों का कोई स्टॉक दूसरा आपकी वॉच लिस्ट में है तो वो भी आप कमेंट कर सकते हो। और हाँ, मैं आप लोगों को फिर से एक बार बोलूँगा कि मैं आप लोगों को कोई भी बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ प्राइस एक्शन और वॉल्यूम एनालिसिस की चीज़ें समझा रहा हूँ विथ लाइव एग्जाम्पल। तो अगर आप लोगों को ये तरीके से एनालिसिस कैसे करना है, कैसे स्टॉक सिलेक्शन करना है, बहुत सारी चीज़ें होती है, वो सारी चीज़ें आप लोगों को सीखनी है,
और आप लोगों को एक मल्टी बैगर कैसे ढूंढते हैं, कैसे स्टॉक में एंट्री करते हैं, राइड करते हैं, वो सारी चीज़ें समझनी है तो आप मेरा 1 साल का जो प्रोग्राम है वो ज्वाइन कर सकते हो। उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा। वहाँ पे जनरली क्या होता है ना कि हम लोग महीने में 3 से 4 सेशन करते हैं और वो सेशन में सारा सेक्टर एनालिसिस, स्टॉक एनालिसिस, करंट अपॉर्चुनिटी कहाँ पे है, कहाँ पे नहीं है, वो सारी चीज़ें ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप वो ज्वाइन करना चाहते हो तो उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो आप मेरे ये वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हो। और हाँ, हमने अभी कल हमारे चैनल पे मार्केट और मैं का एक नया एपिसोड पोस्ट किया था। उसमें जो हमारे गेस्ट थे ना, उन्होंने अभी रिसेंटली अपना जॉब छोड़ के फुल टाइम ट्रेडिंग शुरू की है। मैं रिसेंटली इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उनको 2 साल ही हुआ है और उन्होंने अपने ये 2 साल के एक्सपीरियंस में क्या क्या चीज़ों का प्रॉब्लम फेस किया, क्या क्या चीज़ उनको अच्छी लग रही है, वो सारी चीज़ों पे हमने डिस्कस किया है और उनको मैंने कुछ सॉल्यूशन देने की भी कोशिश की है। तो अगर आप भी फुल टाइम ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आप एक ये जो वीडियो है कल का वो ज़रूर देखिए, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। तो बस ये था हमारा आज का ये वीडियो। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए और आप लोगों को लगता है कि ये वीडियो में कुछ भी चीज़ें अच्छी थी तो आप अपने फैमिली फ्रेंड के साथ हमारा ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए। मैं मिलूँगा आप लोगों को ऐसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।